और इस वक्त हमारे साथ जी हाँ मौजूद है डॉक्टर ताहिर काजी और हम उनको वेलकम करने जा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ताजी, वेलकम ऑन माय शो। बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर ताहिर काजी, मैं शुरू करना चाहूंगी उस बात से जिसमें जो हर वक्त मेरा ख्याल है हर चैनल पे चल रही है मुसलसल, मगर वो बात ऐसी है कि उसको हम उसके सिवा इस वक्त शायद कोई और बात ज़ेर बहस नहीं ला सकते, क्योंकि वो एक पूरी दुनिया का मसला है। आमतौर पे इंसान इस किस्म के मसाइल में अकेला या एक ग्रुप के तौर पे शिकार होता रहा है, मगर इस दफ़ा ये एक ऐसा मौका है कि मार्च से ख़ास तौर पर, और जो समझ में आया है वो तकरीबन दिसंबर से जो है ये दुनिया उसका शिकार है। मैं कोविड-19 की बात कर रही हूँ, पेंडेमिक जो जिसमें अभी तक पूरी दुनिया को उसका कोई वाज़े या हतमी हल नहीं मिला, और इसकी वजह से खौफ भी है, परेशानी भी है, और अनसीन एक खौफ है या अनएक्सपेक्टेड कह लीजिए कि एक ऐसा अनसर्टेनिटी है इंसान की ज़िंदगी में, जो ज़ाहिर है कि उसकी वजह से बहुत से फैसले करने में भी इंसान इस वक्त जो है हिचकिचा रहा है। आपका एरिया मेडिकल का है, तो हम वहाँ चलेंगे जहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इस वक्त मैं समझती हूँ किसी भी और इदारे की निस्बत ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल इनका है। यही इस वक्त फौजी हैं, यही इस वक्त समझिए कि लाइफ गार्ड हैं, यही सब कुछ है, और इन पे बहुत ज़्यादा रिलाई किया जा रहा है, इन्हीं की रिसर्च फील्ड पे भी। और अगर हम इस पे पहले तो आपकी नज़र में देखूंगी कि पूरी दुनिया और आप जहाँ मौजूद हैं यूएस में, अगर हम बात करें तो यूएस में इस वक्त सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं, और अफसोस की बात ये भी है कि चूंकि हम यूएस से कुछ और एक्सपेक्ट करते रहे हैं कि यहाँ पर जैसे हर मसले का हल तो मौजूद ही होगा, और हैरानी की बात है कि इस वक्त जिस तरह से भी इसको ट्रीट किया गया है, जिस तरह हैंडल किया गया है, और जिस तरह से पेशेंट्स ना सिर्फ ये कि सबसे ज्यादा हैं बल्कि बहुत ज्यादा हैं, और एक बड़ी खौफ आता है, बड़ी तकलीफ होती है। बाकी दुनिया में भी हम देखते हैं इसी तरह से, और उसमें बहुत सी कैटेगरीज हैं जो वल्नरेबल्स की, उस पे भी जाएंगे, मगर मैं पहले यहाँ से शुरू करना चाहती हूँ। हाउ डू यू सी दैट कि ये पेंडेमिक और उसके बाद ये यूएस में इस कदर जो फैला हुआ है, आप इसके ऊपर थोड़ी सी बात कीजिए। जी ज़रूर, आपकी सारी बातें ये जो तारुफ में थी वो तो बिल्कुल ठीक हैं। सिवाय एक बात है कि हमने अपने आप को फौजी कभी नहीं समझा, लाइफ गार्ड ज़रूर समझा है डॉक्टर होने की हैसियत से। तो बात यूँ है कि ये अब एक जैसे कुदरत की आफात होती है उनमें से एक है, और इसकी आप इसकी वसअत का या इसके जिस तरह से जितने लोग इसके साथ अफेक्टेड हुए हैं उसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकती हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में बहुत से लोग इंसान इस दुनिया के एक ही वक्त में उन पे ये तबाही और बर्बादी जो है वो आ रही थी। उसके बाद इसी तरह की सूरत हाल वो सेकेंड वर्ल्ड वार में भी हुई, और देखें कि सेकेंड वर्ल्ड वार जो है वो 1940s में जब उसका इख्तिताम हो गया है, तो उसके बाद छोटी मोटी वबा किसी न किसी वायरस की शक्ल में इस दुनिया में हमेशा से मौजूद रही है। लेकिन ये कि एक वक्त में इतने ज़्यादा इंसान इस कुर्राए अर्ज़ के ऊपर जो इस वायरस के नतीजे में या इस वबा के नतीजे में अफेक्टेड और एफ्लिक्टेड हुए हैं, वो ये समझ ले कि पहली बार है। इसलिए इसकी जो वसअत है, इसकी जो एनॉर्मिटी है, उसके नतीजे में लोग परेशान भी हैं, उनमें एक खौफ व हरास की शक्ल भी शामिल है। और ख़ास तौर से एक और जो है ना, ये देखें कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार का ज़माना था, आपके जहन में होगा, तो लोग जो हैं वो इकट्ठे मिल के, तो कभी फौज की शक्ल में, कभी अपने डिफेंस की शक्ल में एक दूसरे के साथ लोग जो हैं वो जुड़े हुए थे, इकट्ठे थे। ये जो कोरोना या कोविड है, इस पेंडेमिक ने ये दुनिया में पहली मर्तबा इस तरह का एक तजुर्बा या एक सूरत हाल की है कि लोग आइसोलेट हो गए हैं एक दूसरे के साथ। और इसकी वजह से जो इसके जो मेडिकल मसाइल हैं वो एक जानिब, इसके सोशोलॉजिकल मसाइल एक जानिब, और उसके बहुत से नफसियाती मसाइल भी हैं। तो इस वजह से जो आपका तारुफ है वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव था कि इसमें एक खौफ की फ़िज़ा भी है, मेडिकल के नुक्ता नज़र से, नफसियाती नुक्ता नज़र से,
और हमारी जो समाजी जिंदगी है उसके नुक्ता नजर से भी। राइट। अगर आप देखते हैं यूएस को, अगर देखते हैं, मैं ये सवाल आपसे करना इसलिए चाहूंगी, आप वहाँ मौजूद भी हैं, अगर आप यूएस को देखते हैं इन तमाम हालात के साथ कि ये जैसा भी पेंडेमिक है उसको आप समझ सकते हैं हमसे बेहतर, और यूएस को भी आप समझते हैं कि वो कितना एडवांस और कितना रिसर्च में आगे और सब कुछ, और उनके पास रिसोर्सेज हैं, आप उसकी इस हालत का जिम्मेदार किस शय को देखते हैं? मैं सियासी बात नहीं कर रही, मगर मैं इसको यूं देखना चाहती हूँ कि एक्सपर्ट की ओपिनियन से कि हाउ डू यू सी दैट? ये जो है ना कि देखिए, जब भी हेल्थ केयर का मसला है, किसी वबा का मसला है, तो ठीक है कि मसला तो ये मेडिकल होता है, लेकिन उसमें सियासत जो है वो आ जाती है, और हमें उसको लेके आना भी चाहिए। ये बड़ी अहम बात है कि सियासत, ऐसे माइनर सी डाइग्रेशन, कि सियासत को हम लोग बुरा समझते हैं अपने तजुर्बात की वजह से, लेकिन ये कि सियासत जो है वो हमारा एक दूसरे के साथ इकट्ठे मिल के रहने का एक टूल है कि जिसके ज़रिए हम ये फैसले करते हैं। अब जब इसी चीज़ को कि इकट्ठे मिल के फैसले करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, मुख्तलिफ कामों के लिए, इस चीज़ को आप जो है बड़ी जल्दी से पेंडेमिक ये जो पेंडेमिक है इस पे ले आते हैं। तो अब ये है कि किसी भी सोसाइटी में, किसी स्टेट में, किसी सूबे में, यूनाइटेड स्टेट्स में सूबे को स्टेट कहते हैं, तो इसमें तो ये जो है ना, ये आपको मालूम है कि पिछले एक्सपीरियंस से कि हार्ट अटैक के इतने मरीज होंगे, इसमें डायबिटीज के इतने मरीज होंगे, और उनके लिए रफली आपने पहले से तैयारी की हुई होती है। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन जब कोई वबा फैल जाती है तो आपको ये उस वक्त अंदाजा नहीं होता कि इसके लिए आपको कितने हॉस्पिटल में बेड्स चाहिए, कितने लोग इसके ज़ेरे असर आएंगे, और कितने जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में चले जाएंगे, और नतीजतन उसके लिए हेल्थ केयर फैसिलिटी का साइज जो है इन ए जनरल सेंस वो कितना होना चाहिए। तो इस वजह से ये एक समाजी और सियासी मसले के तौर पे ये चीज़ जो है ये थोड़ी बड़ी होकर सामने आती है। अब सीधा सीधा आप आ जाइए यूनाइटेड स्टेट्स में, तो यूनाइटेड स्टेट्स में ये बात आपका एक इम्प्रेशन है, और वैसे भी ये नंबर्स के एतबार से भी बात दुरुस्त है कि इसका असर बहुत ज़्यादा हुआ। अब कनाडा जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के बिल्कुल हमसाए में है, यहाँ पे उस तरह की बात नहीं हुई। इसकी एक बड़ी सिंपल वजह है कि जब ये पेंडेमिक की शक्ल में, जिसका मतलब एक बड़ी वबा जो मुल्कों फैल गई है, तो उसमें ट्रीटमेंट तो अभी इसका कोई भी दरियाफ्त नहीं हुआ। इसका मतलब है कि हमारे पास जो सबसे अच्छा तरीका कि जिसके ज़रिए इसका कुछ भी बंदोबस्त किया जा सकता था, वो इसे फैलने से रोकना था। तो फैलने से रोकने के लिए वो जिस आइसोलेशन की अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है, वही आइसोलेशन जो कनाडा के अंदर है, वो बड़े ज़ोरदार तरीके से और बड़े वसी पैमाने पे और इफेक्टिव तरीके से की गई। उसके मुकाबले में यूनाइटेड स्टेट्स में जो यहाँ की पॉलिटिक्स है उसमें, और जो हेल्थ केयर से लोग जो मुतल्लिका हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनकी राय में और पॉलिटिक्स में एक थोड़ा सा इख्तलाफ था। जो पॉलिटिकल लोग जो अमेरिका के सदर हैं वो इसकी हिमायत में ज़्यादा नहीं थे, लेकिन जैसे मैं न्यूयॉर्क स्टेट में हूँ, तो यहाँ के जो गवर्नर हैं उन्होंने शुरू से बहुत कोशिश की कि जो भी इसको फैलने से रोकने का तरीका हो सकता है वो किया जाए, जिसमें लॉकडाउन, सारे बाजार बंद कर दिए, सारे जो रेस्टोरेंट हैं वो बंद हो गए, स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए, और जो सिर्फ जो बड़ी ज़रूरी किस्म की सर्विसेज हैं जिसमें हेल्थ केयर हो गया, फायर ब्रिगेड हो गया और वगैरह वगैरह, वो यहाँ पे मौजूद रही। सो ये कि पॉलिटिक्स के इसको जो न्यूयॉर्क स्टेट में या कई और स्टेट्स में थोड़ा सा बेहतर कंटेन किया गया है या रोका जा सका है, वो किसी मेडिकल ब्रेक थ्रू के नतीजे में नहीं रोका गया, बल्कि वो जो हमारी समाज में जो सियासत है उसकी वजह से उसको के सियासत जो आपको एक एंगल भी दे देती है और थोड़ी सी आपको वो पावर भी दे देती है कि किस तरह से काम किया जाए मिलके, तो उसकी वजह से इसको रोका गया है बहुत सी जगहों पे जो जिन पे ये कम फैला है। सही, एंगल से ज्यादा मैं इसको कहूंगी पावर दे देती है सियासत। एंगल भी देती तो बहुत अच्छा होता साथ साथ, मतलब इक्वली। तो ये चूंकि हम अब बात वहां पे चली गई है, तो लाइक प्रिकॉशंस पे, और क्योंकि अभी हमारे पास इसकी ना मेडिसिन है ना इसके लिए इसका कोई और जरिया है इसको रोकने का, क्योंकि कोई दीवार तो हम खड़ी नहीं कर सकते कि ये रुक जाए और हम तो ये दीवार हमारे पास जो मौजूद है वो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग, और दूसरी अगर आप बाहर निकलते हैं तो मास्क पहना हो, अब जैसे निकलने लगे हैं ज्यादा लोग। इसके बारे में भी फिर कॉन्स्पिरेसी आती है कि जैसे आप ही यूएस के ही प्रेसिडेंट कहते हैं कि ट्रम्प
कि मास्क नहीं पहनना चाहिए, और भी कई जगहों पर ये सुनने में आया। एक तरफ इतना इन्फोर्स किया जा रहा है कि मास्क पहना जाए, और दूसरी जानिब जो है वो ये कहा जा रहा है कि मास्क ना पहना जाए। तो अब अगर हम ये देखते हैं कि ये दोनों यानी दोनों को अगर हम गौर करें, तो हमें तो ये दिखाई देता है कि मास्क पहनना बहरहाल कारआमद है, मगर साथ साथ चूंकि मास्क पहनने से ये भी कह रहे हैं कि इम्यूनिटी में फर्क आता है, और अगर आप मास्क पहने रखेंगे तो आपकी इम्यूनिटी लो हो जाएगी। दैट्स हाउ हमने सुना है। अब उससे लोग कंफ्यूज हुए हैं, तो बहुत से लोगों को अच्छा, एक ये आया है कॉन्फ्लिक्ट, और दूसरा जो और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो इतनी सामने आई हैं कि ये कुछ भी नहीं है, इसको बढ़ा चढ़ा के बयान किया जा रहा है। मैं चाह रही हूँ ये दोनों नुक्तों पे आप एज अ एक्सपर्ट गाइड कीजिए कि इस वक्त में जब ना हमारे पास अभी वैक्सीन मौजूद है, ना इसकी प्रॉपर मेडिसिन मौजूद है, ना कोई और जरिया मौजूद है, और ये जानलेवा है, चाहे हर एक के लिए नहीं मगर चंद एक के लिए या बहुत सौ के लिए तो जानलेवा है, इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग। तो आप इन दोनों एरियाज को कैसे चाहेंगे कि लोग कैसे फॉलो करें, एक सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, और इसको माने कि ये एक बीमारी ऐसी है? ये बताइए कुछ थोड़ा सा। जी, ये इसको समझना बहुत आसान है, लेकिन ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, ये ज़िंदगी में रंग भरने के लिए वो गाहे बगाहे वो मीडिया में भी, दोस्तों की महफिल में भी ये चलती रहती हैं, और इसे आप वो गॉसिप का जो है मेडिकल इक्विवेलेंट कह लें तो ठीक है। इसको इसी हद तक हंस के और उसके बाद सुन के और दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। तो ये सारी बात जो है वो इस पे आके ठहर गई है कि चूंकि हमारे पास इस वक्त तक इसका इलाज तो कोई नहीं है, तो कॉन्सिक्वेंटली ये एक आदमी से जो दूसरे आदमी की जानिब इसकी ट्रांसमिशन है, कि ये जो फैलता है, इसके राइट। फैलाव को रोकने का क्या तरीका हो सकता है। एक तो ये है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग अगर रखेंगे तो एक आदमी से दूसरे आदमी तक इसकी जो ट्रांसमिशन है उसके चांसेस कम है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप टोटली इम्यून हो जाएंगे, आपको बिल्कुल किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है, लेकिन ये कि आप के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। इसलिए, और देखिए कनाडा के अंदर जो आपका एक्सपीरियंस है, न्यूयॉर्क स्टेट में या दूसरे चंद एक और स्टेट्स जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग को जो उन्होंने कानूनी तौर पे ज़रूरी करार दिया, यहाँ पे उसका फैलाव जो है वो कम हुआ है। ये जो ना अब जो हमारा तजुर्बा है पिछले महीनों का, वो खुद बोल रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नतीजे में इससे बचाव हो सकता है। बिल्कुल सही। तो इसकी दूसरी चीज़ ये है कि मास्क जो है वो जनरली जो हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी कपड़े का बना हुआ, और जो हमारे कई लोग हैं कि अगर फर्ज करें कि किसी वजह से उनके पास मास्क मौजूद नहीं है, तो घर में कोई ना कोई रुमाल, कोई मफलर कुछ भी है तो उसको नाक और मुंह पे चढ़ा के वो बाहर निकल सकते हैं। जो टेक्निकल मेडिकल किस्म के मास्क हैं ये उतना इफेक्टिव तो नहीं होगा, लेकिन इसके फैलाव का एक तरीका ये है कि जब एक कम्युनिटी में किसी जगह पे चंद लोग इकट्ठे हैं और मजबूरी की वजह से आपको जाना भी पड़ता है वहां पे, इससे आप दूध का डब्बा खरीदने के लिए, दाल रोटी खरीदने के लिए बाहर निकले हैं, तो कुछ ना कुछ लोगों से आप इन कांटेक्ट तो आएंगे। सो मैं यहाँ पे दो मैकेनिज्म इसके ट्रांसफर के या ट्रांसमिशन के आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो ये है कि सांस के जरिए जब हम बोलते हैं, तो अगर आपके जो एक मरीज है, और सिर्फ मरीज ही नहीं बल्कि उसे कहते हैं कैरियर, की जिसमें अभी बीमारी की अलामात जाहिर तो नहीं हुई, लेकिन वो अपने मुंह में, अपने गले में वो वायरस उसके मौजूद है, तो जब वो बोलता है तो हवा के साथ वो बाहर निकलता है। ठीक है, अब अगर आपने मास्क पहना हुआ है तो उससे उसके जो ट्रांसमिशन के, आपसे दूसरे आदमी तक उसको ट्रांसमिशन के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। और ये अपनी जगह पे आप यूं समझ लें कि आप दूसरों की खिदमत भी कर रहे हैं, इसलिए इसे आप एथिकली देख लें, इसे आप मजहबी नुक्ता नज़र से देख लें, जैसे भी देखें, लेकिन ये कि मास्क पहन के निकलेंगे और दूसरे के लिए आप जब कम खतरे का बायस होंगे तो इसे आप खिदमत की सेंस में देख लें। अब ये कि दूसरा आदमी जो है उसने आपकी तरफ वायरस को वो ब्लो किया है या फेंका है, तो इस मास्क के नतीजे में उसके चांसेस भी निस्बतन कम हो जाते हैं। इसलिए ये दोनों चीजें जरूरी हैं। अब एक चीज और जिसकी तरफ आपने इशारा किया था कि लोग कंफ्यूज हैं,
क्योंकि लोग कहते हैं जी मास्क पहन लेंगे तो उससे इम्यूनिटी कम हो जाएगी। राइट। ये बात जो है वो दोबारा हमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की तरफ ले जाएगी कि इसका अभी तक किसी किस्म का कोई मेडिकल साइंटिफिक सबूत नहीं है कि जिसने मास्क पहना है उसके नतीजे में उसकी इम्यूनिटी कम हो गई है। राइट। तो इसलिए इसे आप सुन के तो हंसी में उड़ाएं, खुश भी हो जाएं, ये इस तरह की बातें जिंदगी के लिए जरूरी होती हैं, लेकिन इसका साइंटिफिक प्रूफ ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिससे हम ये इवन स्पेकुलेट भी करें कि मास्क पहनने के नतीजे में आपकी इम्यूनिटी कम हो गई है। और डॉक्टर ताहिर यहाँ पर ये भी तो एक बहुत इम्पोर्टेंट इसकी आपने तो कह दिया आप एक्सपर्ट हैं और यही बात काफी है, मगर एक और अगर लोग जायजा लेना चाहें कि ये बात कितनी गलत है कि मास्क पहनने से इम्यूनिटी कम होती है, इस तरह तो फिर जो लोग हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स काम करते हैं, नर्सेज एंड डॉक्टर्स जो परमानेंट, तो उनकी इम्यूनिटी तो हमेशा कम रहनी चाहिए। ये तो अभी एक वाजे हुआ है कि हम लोग भी, मतलब हम लोगों पे भी इम्प्लीमेंट हो रहा है कि हम लोग भी मास्क पहने, वरना वो जी डॉक्टर्स और वो लोग तो हर वक्त पहनते हैं, डेंटिस्ट पहनते हैं हर वक्त मास्क, तो फिर उनकी इम्यूनिटी तो हर वक्त लो रहनी चाहिए। ये जो बात मैंने नहीं कही वो आपने ये बात करके तो मेरी बात को मुकम्मल कर दिया है। बहुत शुक्रिया। यू वेलकम। यहाँ पर हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं, आपसे बात करते हैं।